देखिए, अब पुराने लाइसेंस को यहाँ पर सरकार वैल्यू नहीं देगी, क्योंकि जो पुराना लाइसेंस है उसमें कारण बताया गया है कि जो नई मशीनें आ रही हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, ट्रैफिक पुलिस को जो दी जा रही हैं, उसमें पुराने लाइसेंस को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, वो नहीं हो पा रहा है। नया लाइसेंस जिसमें प्लेटिनियम चिप हो या फिर QR कोड हो, उसी को ट्रैक किया जा सकता है, तो इसलिए आपके पास में नया लाइसेंस होना आवश्यक है। दूसरा यहाँ पर यह है कि कारण कि पुराने लाइसेंस का जो डेटा है वो मेंटेन करना काफ़ी असंभव है अब, क्योंकि ये पेपर पेन वाला लाइसेंस जो है पहले बनता था, और उसको पेपर पेन के माध्यम से उसको रखरखाव करना अब संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत अब सारे लाइसेंस को डिजिटल कर दिया गया है। पेपर प्लास्टिक कार्ड में लाइसेंस बन रहे हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है सरकार की कि आप लोग भी अपग्रेड हो जाएं डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत, अपने पेपर वाले लाइसेंस को रख दीजिए और नया प्लास्टिक वाला जो डेबिट ATM कार्ड की जैसा आता है लाइसेंस, उसी को बनवाइए। तो ये सरकार का कहना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नोट करना है, तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि अब पुराना लाइसेंस, खास तौर पर ऐसे लाइसेंस अमान्य होंगे जिनमें या तो QR कोड हो या फिर प्लेटिनियम चिप हो, वही मान्य होंगे, और जिसमें ये दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा वो अब अमान्य हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि जो पेपर वाले लाइसेंस हैं वो भी अमान्य हो जाएंगे। तो सरकार आपको मौका दे रही है कि अब आप लोग अपने लाइसेंस को बड़ी आसानी से, फीस जिसमें लगेगी 450 रुपया, जिसमें 200 रुपये DL अपग्रेडेशन फीस है, 200 रुपये फॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड की फीस है और 50 रुपये पोस्टल फीस है। टोटल 450 रुपये में लाइसेंस नया आपको आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा, यदि आप पुराने वाले से नया में जाते हैं तो, अपग्रेड करवाते हैं तो। यदि आप लोग अपग्रेड नहीं करवाते हैं तो आपका लाइसेंस जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर आपको नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जो कि प्रक्रिया काफी खर्चीली है और समय भी काफी ज्यादा लगेगा। आपको काफी सारे ऐसा टाइम, आपको कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएगा, 6 महीने भी लग सकता है कि आप बिना लाइसेंस के रहें, तो आप लोग गाड़ी नहीं चला पा सकते हैं। इसलिए समय रहते ही अपने पुराने लाइसेंस को नए वाले में कन्वर्ट करवा लीजिए, ये काफी बेस्ट होगा, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास में कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप होना चाहिए, जिससे आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं आता है तो आप सीधे RTO में जाकर अप्लाई करवा सकते हैं। केवल पुराना वाला लाइसेंस पेपर वाला जो है आपके पास, उसको लेकर जाइएगा RTO में, ठीक है। उसको लेकर जाएंगे तो आपका प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। नया वाला वहां पर आपको, पुराना वाला मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म भर करके पुराना वाला उसमें चिपका करके टैग करके आपको सबमिट कर देना होगा, और नया वाला जो लाइसेंस होगा वो 15 to 30 वर्किंग डेज में, यदि गांव में रह रहे हैं तो 30 दिन, और अगर शहर में रह रहे हैं तो 15 दिनों में आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। फीस महज 450 रुपया लगेगा। समझ में आ गया? ये आपको नोट करना है कि हमारे पास में पेपर वाला लाइसेंस अब नहीं होना चाहिए, जिससे ट्रैफिक पुलिस को काफी आसानी रहेगी, आपके समय भी काफी बचत होगी। यदि पुराना लाइसेंस लेकर आप चलेंगे रोड पर तो उसको चेक करने में काफी आपका समय जाया जाएगा, जबकि नया लाइसेंस को केवल एक ही बार में मशीन पर जैसे ही ट्रेस किया जाता है, वो सारी डिटेल्स आपकी ओपन आ जाती हैं, ओपन होकर के, तो जिससे पता लग जाता है कि लाइसेंस ओरिजिनल है या फिर फेक है, कहाँ का बना है, कब क्या, सारी जानकारी मिल जाती है। इसलिए नया लाइसेंस होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो नए फीचर्स वाला पेपर प्लास्टिक कार्ड वाला DL आपके पास होना चाहिए, जिसमें डेटा को मेंटेन करना काफी आसान है, आपको लेकर के चलना काफी आसान है, जिसको आप लोग आसानी से अपने परिवहन पर भी वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म में बना सकते हैं, जिसके बाद में ITI एक्ट 2000 के तहत आपको बिना लाइसेंस, बिना RC के भी आप चल सकते हैं। केवल मोबाइल में आपके M परिवहन डिजिलॉकर ऐप होना चाहिए। ये सारी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आपके पास में एक हाईटेक न्यू ड्राइविंग लाइसेंस होना अति आवश्यक है, इसलिए नया वाला बनवा सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। लाइक करके, शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।